हमेशा प्रभु का हाथ पकड़ो, क्योंकि प्रभु वहाँ भी साथ देंगे जहाँ अपने छोड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान की कृपा आप पर बन रही है, कुबेर महाराज जी की कृपा आप पर बन रही है। यानी ये मानिए कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, धन की वर्षा होने वाली है आप पर। चारों ओर से आपको धन ही धन प्राप्त होगा। बस इस वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान से देखें। जो जो उपाय बताए जाते हैं उन उपाय को करें, और जो जो चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जा रही हैं उन्हें ध्यानपूर्वक समझें, और वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि गणेश जी भगवान और कुबेर महाराज जी की कृपा आप पर बन रही है, जब इन दोनों की कृपा किसी कुंडली पर बनती है तो उन्हें धन की कभी भी कमी नहीं होती अपने जीवन में। उन जातकों के जीवन में कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता रहता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं से उनके अवसर इस प्रकार बनते रहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती रहती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको गणेश जी भगवान की पूजा करनी है, गणेश जी भगवान की आरती करनी है, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। गणेश जी भगवान महादेव के पुत्र हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान महादेव के पुत्र हैं, और गणेश जी भगवान की 2 शादियाँ हुई थी। उनकी पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी भगवान की 2 पत्नियां थीं जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, और रिद्धि सिद्धि के पिता का नाम विश्वकर्मा था, जिनकी हम पूजा भी करते हैं विश्वकर्मा की। तो विश्वकर्मा की जो 2 पुत्रियां थीं रिद्धि और सिद्धि, उनसे गणेश जी भगवान का विवाह हुआ था। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान का उनसे विवाह हुआ था। इसलिए जब गणेश जी भगवान आते हैं तो रिद्धि और सिद्धि को साथ लेकर आते हैं। यानी ये मानिए कि आपके जीवन में चारों ओर से सफलता ही सफलता लाते हैं। आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको अपने परिवार में असम्मान की प्राप्ति होती है, आपके जो घर में हैं सबको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं जब गणेश जी भगवान और कुबेर महाराज किसी के जीवन में आते हैं। क्योंकि कुबेर महाराज धन के स्वामी हैं, उन्हें धन का स्वामी बनाया गया है कुबेर महाराज को। जब भी कोई भगवान हमारे जीवन में धन की प्राप्ति के लिए आते हैं तो वे साथ में कुबेर महाराज को अवश्य लेकर आते हैं। यानी जब ये किसी के जीवन में दोनों आते हैं तो ये मानिए कि उनका जीवन सफल हो जाता है। बस उसे संयम से कार्य करना होता है, क्योंकि जब कोई धन किसी के पास आता है तो वह उस धन को सही मार्ग पर नहीं लगा पाता, जिसके कारण वह धन बहुत अत्यधिक तेजी से समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको संयम से कार्य करना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि जब रिद्धि सिद्धि आती है गणेश जी भगवान के साथ तो वे ज्ञान को बिलाती हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, आपके परिवार में सुख संपत्ति होती है। तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना आपको अपने जीवन में, क्योंकि जब किसी के जीवन में अहंकार आ जाता है तो उन्हें अच्छा और बुरा कुछ नहीं दिखता। यानी वे अच्छी चीज़ों को भी बुरा समझ लेते हैं। तो इसलिए आपका किसी मेहमान से मिलने का योग बन रहा है, यानी कोई आपका पुराना मित्र आपसे मिलेगा, तो इसलिए अहंकारवश उससे आप बिल्कुल भी झगड़ा ना करें, क्योंकि क्या पता वो आपके जीवन में क्या संदेश लेकर आया है। तो इसलिए हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस व्यक्ति की आवश्यकता कहाँ पर हमें पड़ जाती है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, ये जीवन है, इसमें पता नहीं हमें किसकी कहाँ आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमें किसी से अहंकारवश लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे पास कहीं से धन आता है तो कुंभ राशि वालों, बिल्कुल भी आपको अपने धन को किसी को दिखाना नहीं है। यानी हम अहंकारवश अपना बड़ाई करने के लिए धन का प्रचार कर देते हैं, जिसके कारण हमें किसी न किसी की नज़र लग जाती है और हम पहले वाली स्थिति में ही आ जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, जब कोई धन आता है तो हमें उसे रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, ताकि उस धन पर किसी की भी काली दृष्टि ना पड़े। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, काली दृष्टि ना पड़े। तो हमें जहाँ हम धन रखते हैं, यानी किसी अलमारी में या किसी जगह में हम अपना धन रखते हैं, तो अगर हम अपने घर में अपना धन रखते हैं तो हम धन के पास 2 काली मिर्च अवश्य रख दें। इससे आप खुद देखेंगे कि नकारात्मक चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। 2 काली मिर्च ये हमारे जीवन में एक तरह का सूक्ष्म उपाय है, जिसके कारण हम धन को रोक सकते हैं।
क्योंकि जब गणेश जी भगवान, कुबेर महाराज दोनों आते हैं तो वे उनके साथ लक्ष्मी माता भी अवश्य आती हैं। और जब लक्ष्मी माता आती है तो ये मानिए कि हमारे जीवन में चारों ओर से ही खुशियाँ खुशियाँ आती हैं, क्योंकि बिना धन के हमारे जीवन में कोई भी खुशियाँ नहीं होती। अगर खुशी भी आए और हमारे पास धन न हो तो उस खुशी का हम कुछ मान नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास धन हो तो ये मानिए कि हमारे पास चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ आती हैं। परिवार वाले खुद हमारा सहयोग करते हैं। किसी ने कहा है कि अगर हमारे पास धन है तो हमारे पास चारों ओर से खुशियाँ अपने आप ही खिंची चली आती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, तो कुंभ राशि वालों, आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना। और जब धन आता है तो कुछ बुराइयाँ भी साथ लेकर आता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कुछ बुराइयाँ भी साथ आती हैं धन के, तो हमें उन बुराइयों से बचना है। कुंभ राशि वालों, आप आत्मनिर्भर हो और दृढ़ता से अपना कार्य करते हो, तो इसलिए क्योंकि गुरु आपके शुक्र के सामने हैं, यानी शुक्र और गुरु दोनों आप सामने हैं, तो इसलिए आपको लाभ भी होंगे, हानि भी होंगी। तो जब हमें लाभ हो तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना होगा ताकि हमें हानि ना हो सके। मेरे प्रिय मित्रों, हमें हानि से बचना है, फिजूल खर्चों से बचना है, क्योंकि हमारे फिजूल खर्च बहुत बढ़ने वाले हैं, हमें उनसे बचना है। हमारा कहीं से आकस्मिक धन आ सकता है, यानी कोई अचानक धन हमें मिलेगा जिसका हम उपयोग करेंगे, जिससे हमारे मन में प्रसन्नता होगी। और आपको परिवार वालों की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय में आपको बहुत शुभ समाचार मिलेंगे। आपको नौकरी के क्षेत्र में भी शुभ समाचार मिलेंगे। जो आपने कार्य किए थे पिछले कुछ महीनों में, उनका फल आपको इन कुछ दिनों में मिलेगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान की आपको पूजा करनी है निरंतर, और कुबेर महाराज की भी आपको पूजा करनी है। साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, क्योंकि ये तीनों ही हमारे जीवन में धन के स्वामी हैं। और गणेश जी भगवान हमारे जीवन में सुख संपत्ति, शुभ लाभ के स्वामी हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, तीनों की आपको भगवान की पूजा करनी है, निरंतर पूजा करते रहें और अहंकार बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुक्र और गुरु का आमना सामना है, इसलिए थोड़ा सा अहंकार भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। तो हमें अहंकार को बिल्कुल भी अपने अंदर पनपने नहीं देना है। और थोड़ा सा लालच भी आ सकता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपके अंदर थोड़ा सा लालच का योग बनेगा, तो आपको लालच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लालच के अभाव में आकर हम कुछ ना कुछ अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो लालच बिल्कुल नहीं करना और अहंकार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी के पास अगर धन आएगा तो वे थोड़ा नशीली चीज़ों में लग सकता है। तो नशीली चीज़ से बिल्कुल बचना है, बुराइयों से बिल्कुल बचना है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, बुराइयों से बिल्कुल बचना है। अपने धन को एक अच्छे कार्य के लिए ही हमें उपयोग करना है, क्योंकि धन लगातार नहीं आता। धन, इकट्ठा धन कभी कभार आपके भाग्य के कारण, आपकी राशि में ग्रहों के कारण या किसी भगवान के गोचर करने के कारण आपके पास आता है। तो इस धन को हमें भविष्य के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए लगा देना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब इकट्ठा धन आता है तो हमें उसमें से थोड़ा सा दान भी करना चाहिए भगवान के लिए। यानी भगवान के लिए थोड़ा सा हमें उसे गरीबों में कुछ चीज़ें यानी मिष्ठान बांट देना चाहिए। आप मिठाई भी बांट सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको मिठाई अवश्य बांटनी चाहिए। गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता कुबेर महाराज जी की पूजा करने के बाद जो मिठाई प्रसाद बचता है उसे आपको बच्चों में या गरीबों में किसी को भी आप बांट सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप उसे गाय को भी खिला सकते हैं उन मिठाइयों को। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसा करने पर आप खुद देखेंगे कि आपके पास जो धन आया है वो आपके पास एक अच्छे कार्य में, और आपके पास वो धन रुकेगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपके पास धन रुकेगा और वो बढ़ेगा, ताकि आपको भविष्य में बिल्कुल भी परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से बहुत परेशानी उठा रहे थे, हर क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में आपके झगड़े हो रहे थे। यानी आप चारों तरफ से बिल्कुल टूट गए थे। आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई थी कि आप सोच नहीं पा रहे थे कि हम अपने भविष्य के लिए क्या करें, क्योंकि आप भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि आप भविष्य के लिए क्या करें। तो आप चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इन तीनों भगवान की पूजा करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में निरंतर नए नए लाभ होंगे, नए नए आप तरक्की करेंगे, नए नए उपाय खोजेंगे आप, जिससे कि आपका जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। और आपके परिवार वाले आपकी इज्जत करेंगे, बच्चे आपकी कहे हुए कार्य पर चलेंगे,
यानी ये मानिए कि आपका सम्मान बढ़ जाएगा सभी के सामने, क्योंकि जिसके पास धन नहीं होता उसका सम्मान कोई नहीं करता। तो मेरे प्रिय मित्रों, धन के अभाव में हमारा सम्मान भी खत्म हो जाता है और हम एक सोच हमारे अंदर बन जाती है, यानी नेगेटिव सोच हमारे अंदर बन जाती है। फिर हम धीरे धीरे व्यापार में हानि प्राप्त करते चले जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, अगर हम नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं तो ये मानिए कि हम हर चीज़ में असफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें हमेशा अच्छा सोचना है। हम अपनी सोच बदलेंगे जब भी हम कुछ तरक्की कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, किसी ने कहा है कि जो हम सोचते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये चीज़ें हमारे चारों तरफा बननी प्रारंभ हो जाती हैं, यानी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमें अच्छी सी सोचनी है। जो हमें कार्य करना है वो हमें अपने मन में सोचना है कि हमें ये कार्य करना है और उस कार्य पर हमें अच्छी प्रकार से लगना है। देखिए, अगर हमें परिवार में सम्मान पाना है, अपने बच्चों के आगे सम्मान पाना है, वैवाहिक जीवन में सम्मान पाना है, तो हमें अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ना होगा और धन प्राप्ति के लिए नए नए अवसर हमें ढूंढने होंगे। कुंभ राशि वालों, ये समय कुछ उतार चढ़ाव का भी है, पर धन के हिसाब से ये कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसमें कुछ सोना भी खरीद सकते हैं, यानी सोना चांदी भी खरीद सकते हैं कुछ पैसों से। तो इसमें आपको धन की तो बहुत लाभ होगा, पर थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखना है। तो सेहत का बहुत ध्यान रखें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर भी अवश्य करना, ताकि मेरी वीडियो सब तक, आपके परिवार वालों तक या आपके चाहने वालों तक पहुंच सके और वे इसे सुनकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। देखो मेरे प्रिय मित्रों, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे प्रिय मित्रों, अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले तो हमें ज्ञान को धारण कर लेना चाहिए। विज्ञान ही हमारे सफलता का कारण बनता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो और आपको जीवन में सब खुशियाँ मिले, आपके जीवन में धन का लाभ हो। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।